10 बीबियों की कहानी। एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत नादार व मुफलिस था। वह अपनी मुफलिसी और नादारी से बहुत आजिज आ गया था। वह अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ कब तक फिक्र व फाना की मुसीबत सहें। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन कट जाएं। यह कहकर वह शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। अब यहाँ उसकी बीवी बहुत परेशान थी। दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले, तू ही रज़्ज़ार है। अब मेरा शौहर भी चला गया। अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा सिवाय तेरी जात पाक के। ये मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भावजाई है, तुम इससे घर का काम कराओ। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम जो कुछ अपने खाने से बचे इसे दे दिया करो। धर्ज की ये मोमिना अपने शौहर के भाई के घर के तमाम काम करती, सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। उस पर भी अमीर की बीवी उसे ताने देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इसी हालत में एक शब ये मोमिना रोते रोते सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नना पोश तशरीफ लाई और फरमाया कि मोमिना तू अपने शौहर के लिए इस तरह परेशान न हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत तुझसे आकर मिलेगा। तू जुमेरात के दिन 10 बीबियों की कहानी सुन और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नियाज देना। इस औरत ने सवाल किया कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और इन 10 बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी नियाज दिलाऊं। तब जनाब सैदा ने फरमाया, मेरा नाम सैदा ताहिरा फातिमा ज़ोहरा दुत्तर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और 9 बीबियों के नाम है हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत सायरा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत आसिया रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा सोथरा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत फातिमा कुबरा रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाहु अन्हा, हजरत सकीना रजी अल्लाहु अन्हा। इन्हें जिंदगी बहुत मुसीबतें सहनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। जो शख्स इनकी तुफैल में अल्लाह से जो भी हाजत तलब करेगा खुदावंद आलम उसकी हाजत पूरी करेगा। कहानी यह है, एक दिन जनाब अमीरुल मोमिनीन ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मेहमान किया। उस दिन घर में फादा था। आप थोड़ा सा जौ का आटा कहीं से धर्ज लाएं और जनाब सैदा को देकर कहा कि आज रसूल रुदा मेरे मेहमान हैं। जनाब सैदा ने उसकी 6 रोटियां पकाई। मगरिब की नमाज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और दस्तरवान पर बैठे। जनाब सैदा ने एक रोटी हजरत फजा को दी और 5 पंचतन पाक ने खाई। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो जनाब सैदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे भी सरफराज फरमाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। इसी तरह नवासों हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। शेरेरुदा हजरत अली हर रोज सामान भर्ज पर लाते। जनाब सैदा अनाज पीसती और उसकी 6 रोटियां पकाती। एक रोटी हजरत फजा को देती और 5 रोटियां पंचतन पाक नोश फरमाते। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दावत के बाद जब हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हजरत फजा दरवाजे पर खड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि फजा कुछ कहना चाहती हो। इस पर हजरत फजा ने कहा कि कनीज इस काबिल नहीं कि आपको दावत दे, लेकिन मैं भी उम्मीदवार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। अगले दिन शाम को मगरिब की नमाज के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैदा के घर तशरीफ लाए। सबने उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज फजा का मेहमान हूँ। हजरत फजा ने किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। घर में फादा था। हजरत अली ने कहा कि पहले से कह देती तो सामान मुहैया करा देता। हजरत फजा ने कहा कि आप परेशान न हो, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। हजरत फजा एक गोशे में गईं और सजदे में गिर गईं। वह अल्लाह से दुआ करने लगी, या धाजी अलहाजात, इस तंग दस्ती और नादारी में तू आलम दाना है। तेरे महबूब को मेहमान किया है। तुझे वास्ता आल मोहम्मद का मुझे शर्मिंदा न करना। उन्होंने सजदे से सर उठाया तो क्या देखती हैं कि जन्नत की हूरें खानों का तबाश लिए खड़ी हैं। हजरत फजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाने का तबाज रखा और सबने मिलकर खाना खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खाना कहाँ से आया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही जानते थे। हजरत जिब्राइल रास्ते में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जाहिर करना था कि हमारे घर की कनीजें भी अल्लाह को ऐसी प्यारी हैं कि उनके सवाल को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह पर यकीन रखने से सब कुछ मिल जाता है। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वह दिन जुमेरात का था। वह अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब में देखा है। तुम लोग पास बैठकर जनाब सैदा की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गईं। उस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़नी शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो मोमिना क्या देखती है कि उसका शौहर सही सलामत माल वज़र के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह बहुत दुश हुई और फौरन हुस्ल कर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नियाज दिलवाई। उसने नियाज के लड्डू तकसीम किए। सबने बड़े एहतराम से लड्डू लिए। उसके बाद मोमिना एक लड्डू लेकर अपने शौहर की भावज के पास गई। उस मगरूर औरत ने ये कहकर लड्डू वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर की चीजें नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वह लड्डू वापस ले आई और लड्डू खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वह औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर उसके हवास जाते रहे। दोनों मियां बीवी रोने लगे। जब कई वक्त गुजर गए तो भूख से उनका बुरा हाल हो गया। घर में गेहूं की भूसी मिली। उस औरत ने सोचा कि इसे पकाकर खा लें। जैसे ही उसने भूसी को हाथ लगाया, उसमें बराबर के कीड़े नजर आने लगे। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहाँ खाना मिल जाएगा। घर बंद करके दोनों मियां बीवी पैदल ही चल पड़े। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उन्हें चने का हरा भरा खेत नजर आया। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं चने की कुछ बालियां तोड़ लाऊं ताकि उनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वह बहुत सी चने की बालियां तोड़ लाया, मगर जैसे ही उसकी बीवी ने चने की बालियों को हाथ लगाया, वे सूखकर घास बन गई
दोनों घास को फेंक कर आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। मियां बीवी दोनों ही भूख और प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर वे बेथरार हो गए। शौहर बहुत से गन्ने तोड़ लाया और बीवी के हाथ में दिए। बीवी का हाथ लगते ही गन्ने भी घास बन गए। वे दोनों बहुत घबरा गए और घास को फेंक कर आगे चल दिए। कुछ वक्त बाद ये शख्स बीवी के साथ अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने उनके लिए बिछौना बिछाया। जब दोनों ने आराम कर लिया तो उसकी बहन ने उन्हें लाकर खाना दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देखकर बहुत दुश हुए। जैसे ही उसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो क्या देखती है कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। ये दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे कि अल्लाह, हम कब तक भूखे प्यासे रहेंगे। भूख से जान निकले जा रही है। उन्होंने खाने को दफन कर दिया। रात जिस तरह गुजरी उन्होंने गुजारी। सुबह हुई तो शौहर ने कहा कि यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, उसके पास चलें, देखें इस मुसीबत के आलम में वह हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के पास गए। जब वे बादशाह के हुजूर में पहुँचे तो बादशाह ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें अलग कमरा दिया गया। बादशाह ने उनसे कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक उनके लिए 7 रंग का खाना लाया गया। दोनों खाना देखकर बहुत दुश हुए और दस्तरडवान पर आकर बैठ गए। वह औरत जिस खाने को हाथ लगाती वह खाना सड़ जाता। धर्स की तमाम खाना सड़ गया और उसमें कीड़े नजर आने लगे। उसका शौहर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज होगा कि ताज़ा खाना भेजा और तुम हमको बदनाम करते हो। वह बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? इतना बहुत सा खाना सड़ गया। बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने जादू कर दिया है। अलर्श दोनों खाना लेकर बाहर आए और जमीन में दफन कर दिया। शौहर बहुत हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। औरत भी बहुत घबराई हुई थी। वह सहन में आकर बैठ गई। उसने देखा कि बादशाह की लड़की गुस्ल के लिए जा रही है। बादशाह की बीवी ने कहा कि वह भी गुस्ल करेगी। गर्ज ये है कि दोनों गुस्ल के लिए जाने लगी। उन दोनों ने अपने चंदन हार उतार के खूंटी पर टांग दिए। ज्यों ही उन्होंने हार टांगे फौरन खूंटी हार निकल गई। ये माजरा देखकर उन्हें बेहद हैरानी हुई। वह औरत घबरा कर अपने शौहर के पास आई और कहने लगी कि अब खुदा धैर्य करे। उसके शौहर ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने चंदन हार का सारा वालिया सुनाया और कहा कि अब यहाँ से चलो, कहीं बादशाह इस इल्जाम में हमें जेल भेज दे या कत्ल करा दे। दोनों मियां बीवी बगैर इत्तला किए वहाँ से चल दिए। चलते चलते वे एक दरिया के किनारे पहुँचे। दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। शौहर बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे ऐसी क्या धता हुई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। यह सुनकर बीवी कहने लगी कि जब तुम्हारा भाई मुलाजिमत के लिए परदेस गया था और उसका कहीं कोई अतापता नहीं था, तब तुम्हारी भावज बहुत परेशान रहती थी। उस वक्त उसने ख्वाब में देखा था कि एक ननापोश बीबी तशरीफ लाई और उन्होंने फरमाया कि तू 10 बीबियों की कहानी सुन ले, जब तेरा शौहर आ जाए तो 10 बीबियों की नियाज दिलाना। जब तुम्हारा भाई आ गया तो तुम्हारी भावज ने मीठी रोटी का मलीदा उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नियाज दिलाई। तुम्हारी भावज ने नियाज के लड्डू सबको तकसीम किए और एक लड्डू मेरे लिए भी लेकर आई, लेकिन मैंने वह लड्डू ये कहकर लेने से मना कर दिया कि मैं ऐसी ईंट पत्थर की चीजें खाने वाली नहीं हूँ। इस पर तुम्हारी भावज लड्डू वापस ले गई।
ये गुनाह मुझसे जरूर हुआ है और तब से ही यह मुसीबत हम पर नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि कमबख्त, तूने ऐसे लुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे। तू जल्दी से तौबा कर और मुआफी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिल सके। उस औरत ने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर अपनी थलती की मुआफी मांगी और दुआ की कि बिन्ते रसूल, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद उसने नहर से रेत निकाली और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नियाज दिलाई। अल्लाह के करम और पाक बीबियों की तुफैल में वे लड्डू मोती चूर के हो गए। उन्होंने लड्डू खाए, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा कि अब घर चलो, हमारी ढता मुआफ हो गई। अब वे घर आकर क्या देखते हैं कि घर असली हालत में है। छल्ला वगैरह जिस तरह भरा हुआ था वैसा ही भरा हुआ है। नौकर घर के काम में मशगूल हैं। बच्चे जिंदा हो गए, वे दुरान की तिलावत कर रहे हैं। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत दुश हुए। ए मेरी पाक बीबियों, जिस तरह आपने इस औरत की धता मुआफ की, उसी तरह हम सबकी धताएं मुआफ हों और दिल की मुरादें पूरी हों। आमीन।